पिछले 5 सालों में 400 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। जॉब एक टेम्पररी चीज़ है, हम लोग परमानेंट नहीं समझ सकते हैं। पढ़ा लिखा बेरोजगार, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तभी तो वो बेचारा बेरोजगार है। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूँ? आखिर मैं बेरोजगार क्यों? बेरोजगारी शब्द सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये शब्द बहुत भारी होता है। अगर किसी के ऊपर ठप्पा लग जाए बेरोजगारी का, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसको अंदर से कैसा फील होता है। कोई तैयारी कर रहे हैं बहुत सालों से किसी चीज़ के लिए, अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है तो आपके आस पड़ोस वाले को सामने से तो नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे बोलेंगे कि इतने सालों से तैयारी कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ज़रूर इसके अंदर कुछ कमी होगी। और वो बेरोजगार कह करके आपके ऊपर एक बेरोजगारी का ठप्पा लगा देंगे। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। अभी हम मगध महिला कॉलेज के कैंपस के अंदर हैं और हमारे साथ है मगध महिला कॉलेज की लड़कियां हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी शब्द को किस तरीके से लेती है, क्या इसका मायने है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम बेरोज़गारी को भी देखें तो बेरोज़गारी क्यों आई है, भारत में बेरोज़गारी इतनी क्यों बढ़ी हुई है। सबसे पहला रीज़न तो इंडिया डिजिटल हो रहा है, जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मशीन वर्क्स हो रहे हैं तो लेबर वो कंज्यूम नहीं हो पा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ स्किल्ड पीपल वो कम है। उसके बाद आर्टिशियंस एंड ऑल, पेजेंट्स, आर्टिशियंस, इन लोगों की कमी हो रही है, क्योंकि अब वैसे वर्क को, स्किल्ड वर्क को, वो भी एक टैलेंट है, लेकिन उसको लोग कम सीखना, उस पर कम वर्क कर रहे हैं, उस पर कम फोकस कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। अरे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात निकली तो बताना चाहेंगे कि कल ही एक आर्टिकल पढ़ा हमने, जिसमें था कि पिछले 5 सालों में 400 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे फोकस करना चाहिए हम लोगों को। और मेरा अगर आप विचार पूछिए इस पे, तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी स्किल को इंक्रीज़ करिए, मैक्सिमम इंक्रीज़ करिए। और अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने का सिर्फ यही एक ज़रिया नहीं है कि आप एजुकेटेड हो जाएं, अब आपको अपने स्किल्स को भी लेकर चलना है। बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं जहाँ पर आपकी एजुकेशन नहीं, आपकी स्किल्स काम आती हैं, तो बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अनएजुकेटेड हो जाएं, क्योंकि हम लोग इंडिया के यूथ हैं, हम लोगों को डेवलपमेंट की ही तरफ जाना है, और डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी पार्ट है, उसका बेस एजुकेशन है। तो हाँ, बैलेंस बनाइए, स्किल बनिए और एजुकेटेड बनिए। आपने एक बात कही कि आप स्किल को लेकर चलिए, लेकिन जो युवा हैं, हमारे यूथ हैं, वो स्किल को कम देखते हैं और गवर्नमेंट जॉब की ओर ज़्यादा भागते हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये भी बात सही है, गवर्नमेंट की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी, सबसे पहला मैटर तो यही है। तो अगर आपके पास, आप अपना बेस लेकर चलिए ना, अगर आपके पास वो खूबी है तो लोग आपको क्यों नहीं अप्रोच करेंगे। लोग सोशल मीडिया पर, इंडिया तो डिजिटल होने का नारा स्टार्ट हुआ, लेकिन डिजिटल के नाम पे क्या हुआ, सबके हाथ में फ़ोन है, बच्चों के हाथ में फ़ोन है, लेकिन उस फ़ोन को पर्पसफुली यूज़ कैसे करना है ये किसी को क्लियर नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उसका फ्यूचर कहाँ है। कुछ लोग सक्सेस करते हैं तो उनके पीछे बहुत लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स, ये सब भी बहुत मैटर करते हैं, जो कि लोगों की मेंटालिटी को सेट करें। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, इंटरनेट का सही यूज़ करें, आप लोग उससे स्किल्ड होइए, आप लोग उससे नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए। तो हाँ, सब कुछ लेकर चलना है, जैसा हमने पहले बताया। इस बेरोजगारी को आप किसको जिम्मेदार मानती है? आप खुद को, युवा खुद को समझे, अपने गार्जियन को समझे, गवर्नमेंट को समझे, या फिर वैसी कंपनियों को समझे कि जो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? इसमें जितने फैक्टर्स आपने बताएं, सब इसमें थोड़ा थोड़ा मैटर तो करता ही है, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी में, और सोसाइटी में सब मैटर करते हैं। तो हाँ, सबका फैक्टर है। और दूसरी बात जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, ज़मीन सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर इस पर चर्चा करने बैठिए तो एक बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो हमने छोटे छोटे फैक्टर्स डाल दिए हैं, आप हिंट ले लीजिए। युवा जो हैं बोलते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन अब इंडिया में सरकारी चीज़ रही कहाँ है, तो फिर उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं?
क्योंकि माहिरा ने आपको पहले ही बताया कि जॉब सिक्योरिटी मिलता है, सबसे पहला रीज़न कि जॉब सिक्योरिटी होता है। और हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमेशा हम लोग को जॉब सिक्योर एकदम मिले, सो इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं। बट सेम टाइम हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुका है, माहिरा आपको बता ही चुकी है। तो हम लोग को पेरेंट को समझना पड़ेगा और हम लोग खुद को समझना पड़ेगा कि अब जॉब एक टेम्पररी चीज़ है, हम लोग परमानेंट नहीं समझ सकते हैं। हम लोग को ढेर सारा स्किल्स आना चाहिए, तभी हम लोग एक आइडियल वुमेन एंड आइडियल सैलरी के लिए आइडियल सैलरी के लिए या कैपेबल हो सकते हैं। और फिर इसमें मैटर ये भी है कि वेस्टर्नाइजेशन, जो कि इट इज़ लाइक वेरी गुड टू फॉलो वेस्टर्न कल्चर बिकॉज दे आर हाईली डेवलप्ड, पर एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। कल्चर में भी बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट और आपकी जॉब को सिक्योर बनाती हैं। अगर आप मूर्ति कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोगों के पास इतना टैलेंट आता है कि वो लोग बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, तो आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और इसका ये भी मतलब नहीं कि आप इलिटरेट होकर रह जाएं, आपको लिटरेट भी होना है और आपको ये आइडिया होना चाहिए एजुकेशन के थ्रू कि आप अपने लाइफ को कैसे वेल मेंटेन्ड और वेल सर्कुलर बना के रखें। एक लाइन हम लोगों को हमेशा सुनने को मिलती है, पढ़ा लिखा बेरोज़गार। ये जो शब्द होता है पढ़ा लिखा बेरोज़गार, ये बहुत ज़्यादा होता है ना, जो चोट करता है युवाओं को। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये मैटर का जो टॉपिक है बेरोज़गारी, ये इसके थ्रू ही है, लाइक पढ़ा लिखा बेरोज़गार, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तभी तो वो बेचारा बेरोज़गार है। लेकिन आपके अंदर अगर ऐसा स्किल है कि आप पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल है लेकिन आप उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको? वही तो मैटर है, आपको डेवलप करना है। आपको खुद को पर्सनल टाइम देकर अपनी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम क्यों बेरोज़गार हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, हमने बताया ना, पॉपुलेशन, गवर्नमेंटल फैक्टर्स, सोसाइटल फैक्टर्स, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, कि आप खुद को आप खुद ही अवेयर नहीं है कैसे क्यों नहीं हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस, ये सब कुछ मैटर करता है, आपको सबको लेकर चलना होगा ना। तो आपने देखा कि माहिरा ने कितने अच्छे से बताया कि बेरोज़गारी जो शब्द है उसके बहुत सारे मायने हैं। सबसे ज़्यादा तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, हम लोग पढ़े लिखे होकर के भी अपने अंदर की स्किल को पहचान नहीं रहे हैं और उसे डेवलप नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ नहीं है कि अगर मेरे अंदर हमको गिटार बजाना आता है तो हम गिटार बजाना तो आता है, लेकिन हम उसको एज ए करियर सेलेक्ट करें और उसको कैसे बढ़ावा दें, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बेरोज़गारी को बढ़ा रही हैं और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं और ऐसी जानकारियों की कमी है जिससे हम अपने लाइफ में उस चीज़ को दूर करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे कि बेरोज़गारी जो शब्द है उसको अपने आप से, अपने लाइफ से दूर किया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी। अगर आपको बेरोज़गारी दूर करना है और आपको अपने अंदर के स्किल को डेवलप करना है तो आप हमारे चैनल इंडोफास्ट से जुड़िए। आपको यहाँ आपकी जो स्किल है उसको तो डेवलप किया ही जाएगा बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ ही साथ आपको जॉब भी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आपका जो लाइफ है वो सिक्योर हो सके। आप क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए और आपको कम पैसे में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो आपको अपने अंदर की स्किल को डेवलप करना होगा और हमारे कंपनी के साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको जॉब भी मिलेगी और आप अपने स्किल को भी डेवलप कर पाएंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कीजिए। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूँ?